भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। सदगुरुदेव की आज की चेतावनी की अमृतवाणी है 259 नंबर की। द्रव हुआ द्रव्य की ओर, सुख न पाएगा, सूख जाएगा, रस खो बैठेगा। कह रहे हैं द्रव हुआ द्रव्य की ओर, द्रव हुआ द्रव्य की ओर, सुख नहीं पाएगा, सूख जाएगा, रस खो बैठेगा। फिर इससे नीचे की 260 नंबर की है, विषय नहीं विष तजा इंद्रियों का, केवल तन से नहीं मन से। कह रहे हैं सदगुरुदेव आज के अमृतवाणी में कि हर प्राणी रस से परिपूरित है, पूर्ण रूप से उसके अंदर रस है, प्यार का, भाव का, आनंद का, शांति का। क्यों? क्योंकि जहाँ पे जिसके अंदर आत्मा है तो आत्मा के अंदर रस है, सूखा नहीं है, वो रस से भरा हुआ है। लेकिन गुरुदेव क्या करे हैं कि प्राणी का रस सूख गया। इसका कारण क्या है? कारण है उसकी इंद्रियों का सुख। सिर्फ इंद्रियों के कारण ही प्राणी का भीतर का रस सूख जाता है और वो अपने जीवन का विषय विष बना लेता है। अब इंद्रियों का विषय क्या है? देखना, सूंघना, सुनना, चखना, स्पर्श करना। अब ये विषय है, पर हम क्या देखना चाहते हैं? किसी में बुराई देख ली, किसी में गलत मतलब खोज लिया, मुंह से हिंसक शब्द बोल दिए, कानों से निंदा सुन ली, और खाली अपना ये लालची, लोभी, अहंकारी, ये सारा का सारा विषय ये तजना पड़ेगा। जब तक इंद्रियों का विष नहीं तजेगा, इंद्रियां खाली भोग में ही चली जाएगी, भोग विषय बन जाएगा, वासना विषय बन जाएगा, कामना विषय बन जाएगा इंद्रियों का। तो गुरुदेव क्या करे हैं? प्राणी तेरा रस सूख जाएगा। सूख गया जिसका भोग ही विषय है। विषय यदि तजेगा नहीं, विष का विषय, तो कह रहे हैं गुरुदेव तू कभी भी सुख नहीं पाएगा। और तजना भी नहीं, त्याग करना भी किससे होगा? खाली तन से नहीं। सत्संग कर रहे हैं, तन से एक बार त्याग कर दिया, लेकिन मन के अंदर भरा हुआ है। तन से तो कह दिया अरे कोई बात नहीं, ऐसा हो ही जाता है, मैंने चल तेरे को माफ़ किया, लेकिन मौका पड़ते ही उसको छोड़ता नहीं है। अंदर ही अंदर वो जलता रहता है मन से कि समय आने दे, तेरे को तो मज़ा मैं चखाऊंगी, मैं चखाऊंगा। तो मन से तो नहीं तजाना, तन से तो बोल दिया, तन से तो अच्छे काम भी कर रहा है, लेकिन मन से बुरा सोच रहा है। तो कह रहे हैं गुरुदेव वो प्राणी कैसे सुख पाएगा? मीठा मीठा तो बोल दिया, लेकिन अंदर में जहर भर रखा है, कपट का, धोखे का। तो क्या होगा? गुरुदेव कह रहे हैं वो उसका रस सूख जाएगा। अब जैसे हमारे अंदर शांति है, ठीक है, अब हमें क्रोध आ गया, हमारा शांति का रस सूख गया। सूखेगा कि नहीं सूखेगा? सूखेगा। तो कह रहे हैं ये सब किस कारण होता है कि तेरी जो वृत्तियां हैं वो बहने लग गई बाहरी धन की ओर। बाहर का धन चाहिए। कानों में अच्छी बाली पहनो, टॉप्स पहनो, लेकिन कानों की सुंदरता इससे नहीं है। कानों की सुंदरता है कि कानों में कान को कान्हा बनाकर उससे भगवान की बातें सुनाओ, वो पहनो कानों के द्वारा। कान के द्वारा विष पी लिया, किसी ने पिला दिया हमें, और वो विष कहाँ गया? हमारे अंदर गया, अंदर जाकर के मस्तिष्क खराब कर दिया, मस्तिष्क से फिर वाणी खराब कर दी, वाणी से सामने वाले को जहर पिला दिया। अब कानों पे ऐसा तो है नहीं ढक्कन लगा लेंगे क्या? तो कानों के द्वारा अमृत पियो,
ईश्वर की अमृतवाणी, सदगुरु की अमृतवाणी। तो कह रहे हैं जो प्राणी अपनी इंद्रियों के भोग में चला गया और वो भोग की तरफ ही अपनी प्रवृत्तियों को बहा रहा है, धन की तरफ ही बहा रहा है, तो गुरुदेव कह रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो सुख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सुख इनमें नहीं है भोग में। भोग तो वो महारोग है जो वियोग करवा देता है सुख से, और दुख ही दुख, दुख ही दुख। अभी जैसी गर्मी है, हमें कोई आकर के रजाई उड़ा दे तो हमें क्या होगा, दुख होगा, तेरा दिमाग खराब है। और रजाई में सुख होता तो फिर अभी रजाई सुख क्यों नहीं दे रही? पंखे में सुख होता तो सर्दियों में पंखा क्यों नहीं चला रही? पर इंद्रियों को लग रही है गर्मी, आंखों से देख रही हैं, ऐसा कोई दिख गया जिसने हमारे साथ खराब व्यवहार किया, क्या होगा, हमारे अंदर जहर भर जाएगा, ये क्यों दिख गई, अब देख इसको, बुराई करने चालू कर देंगे। तो कह रही हैं ये जहर प्राणी को खराब करता है। तो कह रही हैं एक तो ये, दूसरा ये इंद्रियों की वजह से प्राणी भोग में यानी द्रव्य की ओर भागता है, बाहर के धन की ओर भागता है, तो वो अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच पाता। जो प्राणी अपनी आत्मा की ओर भागता है, भीतर की ओर भागता है, बहता है भीतर की ओर, तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं हमें, हमारा जीवन रसमय होगा, सुखमय होगा और हरा भरा रहेगा। तो कह रही हैं गुरुदेव, मन से जो प्राणी विषय तज देता है और जिसका मन द्रव्य की ओर द्रव नहीं होता है, उस द्रव्य की ओर द्रव होता है जो पांचों तत्व है, सत्य है, आत्मा है, उस द्रव्य की ओर द्रव होता है यानी बहता है, वो प्राणी, उस प्राणी का इंद्रियों से भी परमात्मा का योग होता है, उसकी इंद्रियां भी गोपी बन जाती है और उसका जीवन सूखता नहीं है और उसका जीवन रसमय होकर हमेशा वो सबको सुख देता हुआ सुख सागर में लीन हो जाता है। तब गुरुदेव कह रहे हैं फिर वो किसी से भी कुछ नहीं कहता, वो सब कुछ उसके अंदर सहन करने की शक्ति आ जाती है। जैसे सागर में सब कुछ सहन करता है सागर, बड़ी बड़ी जहाज भी चलती है, धरती कितना सहन करती है, कितना पेशेंस है धरती के अंदर। धरती पे कितने कितने पाप होते हैं, कितने कितने मतलब बड़े बड़े गाड़ी बसें सब चलते हैं, बुलडोज़र भी चलते हैं, चप्पल पहन के भी हम चलते हैं। हमारे ऊपर कोई चप्पल पहन के चले तो हम क्या करेंगे, मारेंगे नहीं उसको, गाली गलौज नहीं करेंगे। लेकिन धरती के ऊपर थूकते भी है, गंदा भी, मैला भी सब डालते हैं, पर धरती माँ है, वो सब कुछ सहन करती है। उसी तरह से गुरुदेव कह रहे हैं तेरे अंदर भी धरती का तत्व है, लेकिन कह रहे हैं तेरे अंदर जब तक तू द्रव्य की ओर द्रव होगा यानी बाहर के धन की ओर ही भागता रहेगा, विषय है विषय बना रहेगा, इंद्रियों में ही डूबा रहेगा, कामना वासना ही तेरा विषय रहेगा, तो गुरुदेव कह रहे हैं और तू किसी के भी प्रति बदला लेने का भाव रखेगा, बुरा भाव रखेगा, कभी भी सुख नहीं पाएगा, रस में जीवन नहीं जिएगा और तेरे अंदर धैर्य नहीं आएगा। जब तू मन से सब कुछ तज देगा, तन से रहेगा संसार में, सब कुछ करेगा, परिवार में रहेगा, गृहस्थी चलाएगा, लेकिन मन के अंदर किसी के भी प्रति कोई भी बुरी भावना नहीं रखेगा और भोग में नहीं जाएगा, भगवान से योग हो जाएगा, जो मिला वो उसमें संतोष रखेगा, तो गुरुदेव करें फिर तेरे अंदर सहन करने की शक्ति आएगी। और जब तक सहन करने की शक्ति नहीं आएगी वो क्या करेगा, किसी ने सही बात भी कह दी उसका भी बुरा मान जाएगा और हो हल्ला कर देगा। कह रहे हैं ना, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। राम जी में कितना धैर्य है, श्री कृष्ण में कितना धैर्य, भक्तों में कितना धैर्य होता है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, अपमानित करे, सम्मानित करे, कलंकित करे, मारे कूटे, जहर पिलाए, ऊंचाई से गिराए, कुछ भी करे, जेल में बंद करे, लेकिन भक्त के अंदर इतना सहन करने का भाव होता है, इतना सहन शक्ति होती है उसके अंदर कि वो किसी को भी कुछ नहीं कहता। और हम तो बिना कारण ही किसी को कुछ कह देते, हमें तो कोई आके गलत बात भी कहेगा तो हम 10 बात सुना देंगे उसको, फिर कहेंगे अरे ऐसी तो बात नहीं है, फिर पश्चाताप करते हैं। वाणी से ही कंट्रोल होता है प्राणी का। जिसने अपनी वाणी संभाल ली, कहना छोड़ दिया, गुरुदेव क्या कहते हैं, उसका जीवन संभल गया। वाणी संभाल, जीवन संभल गया। पर वाणी तो कईयों की जान ले लेती है, वाणी तो कईयों को कुछ भी कह देती है। लोग क्या कहते हैं, क्यों तेरे अंदर जबान नहीं है क्या, तू कह नहीं सकती क्या, क्यों सहन करती है। कह रही हैं सहन करना ही तो मनुष्य का गुण है।
मैं गुरुदेव ये नहीं कहते कि तुम अधर्म को सहन करो। जहाँ अधर्म हो रहा, द्रौपदी की लाज ले रहे हैं, उस टाइम वो चुप बैठे हैं, सहन कर रहे हैं। तो जहाँ पे बड़े बड़े महारथी चुप हो जाते हैं, वहाँ अधर्म फैल जाता है। वहाँ पे चुप नहीं रहना, वहाँ पे सहन नहीं करना। लेकिन जहाँ पे अच्छी बात हो रही हो, जैसे द्रौपदी ने उसकी हंसी उड़ाई, उस समय नहीं वो वाणी गलत बोली, लेकिन बोली तो दुर्योधन को उस समय सहन करना आना चाहिए था। यदि दुर्योधन सहन कर जाता कि मेरी भाभी ने कहा है, उसने गलत तो कुछ कहा ही नहीं, गलत तो कहा ही नहीं उसने गलती तो की थी, सोच समझ के चला नहीं। लेकिन फिर भी हमने क्या किया कि एक वो बात बना ली कि द्रौपदी को नहीं बोलना चाहिए, द्रौपदी को नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, हमें अलाउ है, द्रौपदी को नहीं बोलना चाहिए। ये ज्ञान है बोलने के कारण महाभारत हुआ, लेकिन ये ज्ञान नहीं मेरे बोलने के कारण मेरी ज़िंदगी खराब होती है, ये पता नहीं प्राणी को। तो बोलता कौन है ज़्यादा? जो सहन नहीं कर पाता, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, जिसके अंदर धैर्य बहुत ज़रूरी चाहिए। कोई गली में जा रहा है और हम भी सत्संग में जा रहे हैं, कोई ओ हो रही है तो मीरा, ये लो हम तो सत्संग में, तो छोड़ सत्संग तो मैं तो बाद में जाएंगे, पहले आ जा, तेरे को सलटूंगी पहले तो। कैसे कह दिया तूने, हो रही है ये तो ज़्यादा भक्त है। हाँ भाई, तेरे मुंह में घी शक्कर, ये तो नहीं बताऊँ था ना अभी, घी हो रही है भक्त, और उससे लड़ाई करने लग जाएंगे। सहन शक्ति इतनी नहीं है। उसने हमारा क्या बिगाड़ा, उसने अपनी ज़बान खराब करी है, पर हम क्या करते हैं, कैसे कह दिया मेरे को। तो प्राणी को सहन शक्ति नहीं आती है। क्यों? क्योंकि खाली इंद्रियों के भाव में बह रहा है। सत्संग में आकर भी वो इंद्रियों के भोग में बह रहा है। सत्संग कर रहे हैं और पंखा बंद कर दिया, कोई प्रवचन रिकॉर्ड कर रहा है तो ये लो बह गए, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। अरे थोड़ी देर तुम सहन शक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर, इन्वर्टर नहीं हो तो तब क्या करेंगे, लेकिन सहन शक्ति नहीं है। और वो जहर क्या है, इंद्रियों का है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, जिस प्राणी के अंदर जहर है वो हर को नहीं पा सकता, वो हरि से नहीं मिल सकता, वो हरिहर नहीं बन सकता, उसकी जय जयकार नहीं होती। जहर वाला एक पहर भी धैर्य नहीं रख सकता। जहर क्या है, काम क्रोध मोह मद लोभ मात्सर्य। कभी भी वो ईश्वर तुल्य नहीं बन सकता, वो तो तुलना करता रहेगा, तुलना करता रहेगा। तो कह रहे हैं गुरुदेव, 3 अमृतवाणी खुली आज। द्रव हुआ द्रव्य की ओर, सुख न पाएगा, सूख जाएगा, रस खो बैठेगा। विषय नहीं विष तजा इंद्रियों का, केवल तन से नहीं मन से। कि विषय नहीं तजने हैं, विष तजना है, और तन से तजने की जरूरत नहीं है। तन से तो कह देंगे मैं चाय नहीं पीऊँगी घर पे, मन से क्या, ये राम चाय तो छोड़ दी, अब कॉफ़ी पी लिया चलो, तो छोड़ी क्यों फिर, मन तो चला गया ना। मन गया, वो है ना एक कहानी गणेश जी की, चूंटी में चावल और चम्मच में दूध। मन चल गया, खाली छुप के, आओ गणेश जी भोग ले। और गणेश जी ने क्या कहा कि तूने जहाँ भोग लिया वहीं खा लिया मैंने तो इस कहानी से भी हम शिक्षा कहाँ लेते हैं, कहानी कह दी और छुट्टी। अरे ईश्वर में इतनी शक्ति है कि चूंटी में चावल और चम्मच के दूध का भी वो इतना कर देता है, और छुपके खा रही है भगवान ने, तब भोग को भगवान के आगे नहीं रखा, भगवान को मन में ही खिला दिया और भगवान ने खा लिया, तृप्त हो गए भगवान। तो भगवान से तो कुछ छुपा ही नहीं है ना, वो तो सर्वव्यापी, इसीलिए तो सर्वव्यापी है। पर वो अंतर्यामी हो गया, क्यों? क्योंकि हमने अंतर डालना चालू कर दिया, तो अंतर्दान हो गया, दिखाई नहीं दिया। तो कह रही हैं गुरुदेव, कहने से किसी को भी कुछ नहीं कहेगा, फिर तू सहन करेगा सब कुछ और भक्ति में आगे बढ़ता रहेगा। भक्तों को देखो कितना सहन करते हैं। कोई भी चीज़ पकने के लिए आग को सहन करती है तब पकती है। मटका मिट्टी का कच्चा है, मिट्टी का कोई भी चीज़ लो कच्चा है, ईंट भी कच्ची है, लेकिन आवे में पकती है तो पक्की होती है वो, फिर वो बिल्डिंग के काम आती है। सब्जी पकती है तो खाने के काम आती है, रोटी पकती है तो खाने के काम आती है, मिठाई पकती है तो खाने के काम आती है। लेकिन मनुष्य पकना नहीं चाहता। फसल पकती है तो फिर काटते हैं उसको, कच्ची कैसे काट लेंगे। फल पकता है तो रस देता है, लेकिन प्राणी पकना नहीं चाहता। फोड़ा कोई क्या पकता है तभी वो ऑपरेशन करते हैं उसका। तो हर चीज़ पकने पर ही रस देगी।
तो पकोगे नहीं, कच्चे रहोगे भक्ति करते करते। तो कह रहे हैं फिर किसी को भी कुछ कह दोगे, सहन नहीं कर पाओगे। चाहे कितना भी बड़ा प्रवचन कर ले, भक्त बन जाए, पर सहन शक्ति होनी चाहिए। हमारे मुंह के आगे भी हमें कुछ कह दे तो भी हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। भाई इसका काम कहने का है, पर मेरा काम बराबर में कहने का थोड़ी है। लड़ाई झगड़ा सहन शक्ति की कमी से तो होता है। परिवार में लड़ाई, पति पत्नी, दोहरण स्थानी, बहन भाई, भाई भाई, बहन बहन, सबका। तो कह रही हैं क्यों नहीं आता, क्योंकि विष नहीं तजता। विष नहीं तजता तो इसके ज़्यादा, मेरे कम, इसके ऐसा, मेरे वैसा, इसने ऐसा किया, मैंने वैसा, ये करते रहेंगे और ज़िंदगी में बीत जाएगी और एक दिन स्वाहा हो जाएगा सब। तो गुरुदेव ने आज की 3 अमृतवाणी में हमें जो समझाया है उसके मुताबिक हमारा जीवन बने। और गुरुदेव से प्रार्थना करें, हे प्रभु आज हम इंद्रियों का विष तजे और हम अपने विषय पर आए, और तन से नहीं मन से तजे, ऐसी हम पे कृपा करो। और हमारा मन, हमारी वृत्तियाँ, हमारी इंद्रियाँ है वो बाहरी द्रव की ओर द्रव्य न होकर भक्ति के द्रव्य की ओर, भाव के द्रव्य की ओर, आनंद के द्रव्य की ओर बहता रहे, द्रव होता रहे। और हमारा जीवन रसमय बने आपके भावों से। और हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति दो प्रभु कि हम भी सबको रस दे पाएँ, पक पाएँ, कच्चे नहीं रहे आपकी भक्ति में और सच्चे बने प्रभु। ऐसी कृपा बनाए रखना। ओम शांति शांति प्रशांति।